वंदन मुनिवृंद, उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकागण। आगम गाथा में कहा गया है, जहाँ सुई ससुत्ता पड़िया वीन विनसई, तहाँ जीवे ससुत्ते संसारे न विनसई। आगमकार कहते हैं, धागे में पिरोई हुई सुई गिर जाने पर भी गुम नहीं होती। उसी प्रकार ज्ञान रूप धागे से युक्त आत्मा संसार में भटकता नहीं, विनाश को प्राप्त नहीं होता। दुनिया में दो तरह के व्यक्ति है। एक वे व्यक्ति है जो ज्ञान रहित है, सम्यक ज्ञान जिनके पास नहीं है, मिथ्यात्व जिसके भीतर भरा हुआ है। और दूसरे वे व्यक्ति है जो ज्ञान से युक्त है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक ज्ञान का प्रकाश उनके भीतर फैला हुआ है। आगमकार ने तुलना की है, समझाया है सुई के माध्यम से। अगर सुई में धागा पिरोया हुआ है तो वह गिर जाने पर भी जल्दी मिल जाती है, और धागा नहीं पिरोया हुआ है तो जल्दी गुम होने की संभावना रहती है, उसका मिलना थोड़ा मुश्किल होता है और कई बार नहीं भी मिले। तो ससूत्र धागे सहित सुई गुम होने पर भी शीघ्र मिल जाती है। उसी प्रकार जिस चेतना के भीतर ज्ञान का प्रकाश फैला हुआ है या ज्ञान के धागे से जो पिरोया हुआ है, वह इस संसार में भटकता नहीं है। कदाचित वह संसार में भटक भी गया तो वापस उससे बाहर निकल आता है, वापस ज्ञान के सारे सही मार्ग पर अवस्थित हो जाता है। इसलिए सम्यक ज्ञान का बहुत बड़ा मूल्य, ज्ञान का प्रकाश हर व्यक्ति को अपने भीतर में फैलाना चाहिए। अर्णक राजकुमार मां के साथ दीक्षित हुआ, या यूं कहना चाहिए कि मां अर्णक के साथ दीक्षित हुई। मां का स्नेह था, पुत्र के प्रति स्नेह था। पुत्र दीक्षित हो रहा है तो मां भी उसके साथ में दीक्षित हो गई। मां बेटा दोनों साधना कर रहे थे। मां साधियों के साथ, बेटा गुरुजी के साथ, संतों के साथ था। एक दिन की बात है, गर्मी का मौसम रहा होगा। अर्णक गोची गया, नीचे धूप तप रही थी, जमीन तप रही थी, पांव जल रहे थे और ऊपर सूरज आग बरसा रहा था, सर तप रहा था, पसीना चू रहा था। और ऐसी गर्मी में घर घर घूमना बड़ा मुश्किल होता है, पर साधु के लिए तो चर्या है, भिक्षाचर्या है। उपवास करना हो तो कहीं घूमना नहीं पड़ेगा, खाना है तो घूमना पड़ेगा। घूमते घूमते थोड़ा मन भी क्लांत हो गया था। एक हवेली के नीचे छांव में रुके थोड़ा विश्राम के लिए। ऊपर गवाक्ष से हवेली में जो मालकिन थी, युवा थी, उसने देखा अर्णक राजकुमार था, रूप सौंदर्य तो था ही, और उसको देखकर उस पर मोहित हो गई। अपनी दासी को भेज करके मुनिराज को ऊपर आने के लिए कहा कि महाराज पधारो, कृपा कराओ।
कोई गोचरी की भावना भाता है तो सहज है भाई, भावना भार है। मुनिराज ऊपर गए और उसने मालकिन ने मुनिराज के सामने मोह का जाल, और उस जाल में मुनिराज फंस गए। मुनिराज को कहा कि ऐसी सुकुमार काया और ऐसी धूप में इसको तकलीफ देने की क्या जरूरत है, आप क्यों घर घर भटकते हो, मेरे यहां पर रहो, आपको सब सुख सुविधा मिलेगी। मुनिराज उसकी बातों में आ गए और वहीं पर रह गए। इधर मां को पता चला कि अर्णक आया नहीं। मां बराबर ध्यान रखती थी अर्णक क्या करता है, क्या पढ़ाई करता है, साधना कैसी चल रही है। तो आज पता चला कि अर्णक वापिस नहीं आया। खोज खबर ली पर पता नहीं चला। इतने बड़े नगर में कोई व्यक्ति कहीं जाकर रुक जाए, साथ में कोई नहीं हो, किसी को पता नहीं, तो कैसे पता चलेगा। मां खुद ढूंढने के लिए निकली। साध्वी गली गली में घूम रही है, पुकार रही है, अर्णक अर्णक अर्णक, मेरा अर्णक अर्णक। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, महीनों निकल गए। एक दिन की बात है, उसी हवेली के नीचे से मां गुजर रही थी और मां ने आवाज लगाई, अर्णक अर्णक। हवेली में आवाज पहुंच गई। अर्णक ने आवाज सुनी और आवाज को पहचान गई, ये तो मेरी मां की आवाज है। नीचे झांका तो देखा मां ही है। नीचे आया, देखा मां तो पागल सी हो गई, अर्णक अर्णक करते करते विक्षिप्त सी हो गई है। उसे बड़ा रोष उत्पन्न हुआ अपने आप पर। मां से मिला, मां ने मीठा उपालंब दिया, अर्णक तू कहां चला गया। मां ने उसे पुनः उपदेश दिया, उपदेश यानी प्रेरणा दी। हम जिस उद्देश्य के लिए घर से निकले और वही उद्देश्य छोड़कर तो वापस घर में घुस गया। बाहर निकल, वापस साधना करो और अपना उद्देश्य पूरा करो। मां की प्रेरणा मिली और अर्णक का जो मोह का भूत था वह दूर हो गया और वापस संयम के लिए तैयार हो गया। और माँ और बेटा, क्योंकि माँ भी ऐसे ही घूम रही थी, बेटे ने गुरुजी के पास जाकर के प्रायश्चित किया, दोषों की आलोचना की और वापस दीक्षा लेकर के संयम में स्थित हुआ। माँ ने भी वापस दीक्षा ली और दीक्षा लेकर के अपनी साधना में लगी है। दोनों ने अपनी साधना करके आराधक पद को प्राप्त कर लिया है। ये घटना ये प्रेरणा देती है कि अगर ज्ञान की चेतना अर्णक के भीतर नहीं होती तो मां का उपदेश उसका काम नहीं करता। ज्ञान था, उसे संयम का बोध था, तो मां का उपदेश लगा और वापस संयम के लिए तैयार हो गया, साधना के लिए तैयार हो गया और वापस दीक्षा लेकर के अपनी आत्मा का कल्याण किया। जीवन में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव आ सकते हैं। कर्म के योग से भी आ सकते हैं, कर्म के उदय से भी आ सकते हैं और कई बार गलत निर्णय के कारण भी आ सकते हैं। तो ऐसे उतार चढ़ावों की परिस्थितियों में जो ज्ञान युक्त चेतना है वह उसमें फिसलने से बच सकती है या संसार के 84 के चक्र में फंसने से बच सकती है। इसलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि अपनी चेतना को ज्ञान से निबद्ध करो, ज्ञान के धागे में पो दो। आज तो साधु संतों का योग है, परंतु कदाचित अगले भव में कहीं ऐसी जगह पैदा हो गए जहां
धर्म का बोध ही नहीं, अनार्य प्रदेश में पैदा हो गए या आर्य प्रदेश में भी धर्म से दूर रह गए। अगर ज्ञान चेतना अभी ज्ञान का विकास किया हुआ है तो वहां पर वह ज्ञान काम आ सकता है। ये औदारिक शरीर साथ में नहीं जाता है, परंतु ज्ञान साथ में रहता है। ज्ञान आत्मा का सहभागी है, साथ रहने वाला है। तो ज्ञान का विकास करे, ज्ञान प्राप्त करे। जो तीर्थंकरों ने बोध दिया है उस बोध को धारण करने का प्रयास करें। वह बोध अगर कर लेते हैं तो हमें आगे से आगे रास्ता मिलता रहता है। अगले भव में सुलभ बोधि बनेंगे, वापस धर्म का ज्ञान प्राप्त होगा, साधना करेंगे और मोक्ष की ओर आगे बढ़ेंगे। तो मनुष्य का जन्म हमें मिला है और इस मनुष्य जन्म का सही उपयोग जो है वह सम्यक ज्ञान की प्राप्ति से प्रारंभ होता है। तो सम्यक ज्ञान हमारे जीवन को उजालने वाला, प्रकाशित करने वाला हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम आरती। के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है धर्म का मूल विनय। धर्म का मूल विनय। प्रभु महावीर की वाणी है, आगम वाणी है। एवं धम्मस्य विनयो मूलम परमो से मुख्यो येन कृत्तिं स्वयं शीघ्रं निःशेषं सा विगच्छति निःशेषं सा विगच्छति। जैन साधना पद्धति में धर्म का बहुत बड़ा मूल्य है। इसी प्रकार धर्म का मूल है विनय और उसका परम फल है मोक्ष। विनय के द्वारा मुनि कीर्ति, श्लाघा, श्रुत और समस्त इष्ट तत्वों को प्राप्त करता है। विनय जिन शासन का मूल है एवं विनय ही धर्म का मूल है। विनय से जीव मद के 8 स्थानों का नाश करता है एवं समस्त गुण विनय के अधीन है। विनय आभ्यंतर तप है, विनय विटामिन सी है। अतः आत्महितैषी पुरुष को अपनी आत्मा को विनय में स्थापित करनी चाहिए। विनय का अर्थ है दूर करना, कर्मों को दूर करना, कर्मों का नाश करना, यह है विनय। किसी की आशातना नहीं करना, बड़ों का बहुमान करना, उसका नाम है विनय। विनय एक ऊर्जा से भरा हुआ तत्व है। जिसके भीतर में विनय होता है वह यश कीर्ति को प्राप्त होता है, ज्ञान आदि के क्षेत्र में वृद्धि करता है और सबका प्रिय हो जाता है। विनय के कारण व्यक्ति
उच्च पद को भी प्राप्त कर सकता है। और विनय के द्वारा व्यक्ति बहुत अच्छा अध्ययन कर सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को, भव्य आत्मा को, साधक को विनय की साधना करनी चाहिए। घर परिवार को भी शक्तिशाली बनाने वाला तत्व विनय है। जिस घर परिवार में विनय होता है वह घर परिवार ऊंचाई को प्राप्त होता है और उसके घर में लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा का निवास होता है। यहां तक कि देवता भी उस परिवार की रक्षा करते हैं। और विनय के अभाव में न सत्य है न शील है। जो अहंकारी होता है वो पग पग पर विषाद को प्राप्त होता है और जो ज्ञानी होता है वो सर्वत्र सम्मान को प्राप्त होता है। हर समय विनय का भाव रखना चाहिए। जितना ज्यादा व्यक्ति विनयवान होगा, जितना झुका हुआ होगा, उतना ही उसका बेड़ा पार होगा और उसका हित सधेगा और सद्गुणों का विकास होगा। आगमकार विनय के 7 प्रकार बताते हैं। उनमें पहला प्रकार है ज्ञान विनय, अर्थात ज्ञान का विनय करना चाहिए। ज्ञान की कभी आशाटना नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति ज्ञान की आशाटना करता है, ज्ञानी की आशाटना करता है, ज्ञान से द्वेष, ज्ञानी से द्वेष रखता है, निंदा करता है, आलोचना करता है, वह ज्ञानावनीकरण का बंद करता है। और जो ज्ञान का विनय करता है वह ज्ञानावनीकरण को क्षीण करता है। तो ज्ञान के 5 प्रकार बताए हैं। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान, केवल ज्ञान। 4 ज्ञान क्षोषम भाव है और केवल ज्ञान कायिक भाव है। 4 ज्ञान का जो है संसारी जीवों के पास और केवल ज्ञान केवली के पास में, अर्थात 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान को जीव प्राप्त होता है। क्यों? ज्ञानावनीकरण का क्षीण 13वें गुणस्थान के प्रथम समय में होता है। बाकी के और कर्म तब जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। और मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान ये क्षोषम भाव है और क्षोषम है वो 12वें गुणस्थान तक रहता है। तो 5 ज्ञान में 3 ज्ञान प्रत्यक्ष है और 2 ज्ञान परोक्ष है। मति और श्रुति ये 2 परोक्ष है। अवधि, मन प्रयोग और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है। वर्तमान में सामान्यतया श्रावक के पास, सम्यक दृष्टि के पास मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान है और कभी कभी अवधि ज्ञान भी हो जाता है। मन प्रयोग ज्ञान साधुओं के पास ही होता है, विशिष्ट साधुओं के पास। अभी भक्त क्षेत्र में मन प्रयोग ज्ञानी कोई नहीं है। जैसे ही 5वां आरा प्रारंभ होता है और कुछ बातों का लोप शुरू हो जाता है, तो केवल ज्ञान भी 5वें आरे में नहीं होता है। लेकिन 4थे आरे में जन्मा हुआ जीव केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। 5वें आरे में मोक्ष जा सकता है। जम्बू कुमार जी 4थे आरे में जन्मे और 5वें आरे में मोक्ष पधारे। तो ज्ञान के प्रति विनय रखना है। और जिन्होंने भी ज्ञान के प्रति विनय रखा है, ज्ञानी के प्रति विनय रखा है, उनको ज्ञान आ गया। बहुत बड़ी बात है। विनय का बहुत बड़ा मूल्य है। इसलिए ज्ञान के प्रति विनय रखना, कभी ज्ञान की आशाटना नहीं करना। ज्ञान में क्या धर रखा है, इसमें कुछ नहीं है, ऐसा वैसा नहीं। कभी भी
ऐसा मन में भी नहीं आना चाहिए। फिर दर्शन विनय अर्थात अर्थ आदि की भक्ति करना, समर्पण भाव रखना, श्रद्धा रखना, पंच परमेश्वरी के प्रति श्रद्धा रखना। दर्शन का मतलब श्रद्धा। अनेक दर्शन के अनेक करते हैं, उसमें एक करते हैं श्रद्धा। अरहत आदि की, सिद्ध आदि की, आचार्य आदि की भक्ति करना, बहुमान करना, कभी भी पंच परमेश्वरी की आशातना नहीं करना। अरिहंत की आशातना करने वाला ऊर्ध्व गति को प्राप्त नहीं होता है। जमाली का उदाहरण ले लो, अरिहंत की आशातना की। अभिची कुमार का उदाहरण ले लो, उदय की आशातना की, जो सिद्ध बने। आचार्य की आशातना किसने की? कुल बालुक मुनि ने आचार्य की आशातना की। ऐसे उपाध्याय साधु का आता है। तो जिन्होंने भी आशातना की है ये कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं हुआ है। जो आशातना में रहता है वो मोक्ष को कैसे प्राप्त होगा? जो श्रद्धा, समर्पण, भक्ति का भाव रखता है, अटूट जिनकी आस्था होती है, वही व्यक्ति ऊर्ध्व गति को प्राप्त होता है। तो दर्शन के प्रति श्रद्धा रखना। अब घर परिवार में भी देखो, जो माता पिता के प्रति श्रद्धा रखता है, भक्ति रखता है, समर्पण का भाव रखता है, तो उसको आशीष मिलती, दुआ मिलती है, नहीं दुआ मिलती है। और ऐसी गुरु के प्रति आप श्रद्धा रखोगे, मुनि के प्रति श्रद्धा रखोगे, तो आपको आशीष मिलेगी। दुआ मिले मतलब आशीष, मतलब कुछ न कुछ आपको मिलेगा ही मिलेगा। आत्मा का विकास होगा ही होगा। इसलिए दर्शन के प्रति विनय रखना, ऐसे चारित्र के प्रति विनय रखना। सामायिक आदि 5 जो चारित्र है, इसके प्रति श्रद्धा रखना चाहिए। त्याग के प्रति श्रद्धा। चारित्र का बहुत बड़ा मूल्य है। हर व्यक्ति को चारित्र प्राप्त नहीं होता है। ये जीव भाग्यशाली हैं जिनको चारित्र रत्न की प्राप्ति हुई है। चारित्र मौन कर्म का अक्षय खोशम होता है, तब जीव को चारित्र की प्राप्ति होती है। सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापन चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म संप्राय चारित्र, यथाख्यात चारित्र। कितने चारित्र है? 5 चारित्र है। अभी भरत क्षेत्र में वर्तमान में सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापनीय चारित्र होता है। भगवान ऋषभ और भगवान महावीर के शासनकाल में 5 ही चारित्र होते हैं। अजीतनाथ से लेकर पार्श्वनाथ तक 3 चारित्र, और महावीर क्षेत्र में भी 3 चारित्र होते हैं। महावीर क्षेत्र में सामायिक चारित्र, सूक्ष्म संप्राय चारित्र, यथाख्यात चारित्र। कारण वहाँ छेदोपस्थापन चारित्र नहीं होता है, और छेदोपस्थापन चारित्र नहीं होता है तो परिहार विशुद्धि भी नहीं होता है। परिहार विशुद्धि की साधना करने वाला कौन होता है? छेदोपस्थापन चारित्र की जो आराधना करता है वही परिहार विशुद्धि चारित्र की आराधना कर सकता है। अभी वर्तमान में सामायिक चारित्र और छेदोपस्थापन चारित्र 2 है। जब दीक्षा स्वीकार करते हैं तो सामायिक चारित्र, और बड़ी दीक्षा हो जाती है तो छेदोपस्थापन चारित्र आ जाता है। तो चारित्र के प्रति विनय रखना, और जो चारित्र के प्रति विनय रखता है, रत्नादि मुनियों के प्रति विनय रखता है, चारित्र आत्मा के प्रति जो विनय रखता है उसका मूल्य बढ़ जाता है। कभी भी चारित्र आत्मा की आशातना नहीं करनी चाहिए। और जो आशातना करता है भव में परिभ्रमण करता है, भटकता रहता है, बोधि को प्राप्त नहीं होता है, ज्ञान को प्राप्त नहीं होता है, और दर ठोकरें खाते रहता है। और जब अशुभ कर्म उदय में आते हैं तब तो पता चलता है। इसलिए कभी भी चारित्र आत्मा की आशातना नहीं करनी चाहिए। छद्म से गलती हो जाती है तो खमत खावना कर लेना चाहिए। और जो व्यक्ति खमत खावना कर लेता है वह हल्का हो जाता है, और जो खमत खावना नहीं करता है वो भारी हो जाता है, कर्मों से भारी हो जाता है, बार बार अधोगति में जाता रहता है। तो ज्ञान विनय, दर्शन विनय,
चारित्र विनय। फिर है मन विनय, अकुशल मन का निरोध करना, अकुशल मन का भाव नहीं रखना, कुशल मन अर्थात आचार्यों के प्रति शुभ चिंतन और हमेशा आचार्यों के प्रति अच्छी भावना रखना मन में। कभी भी मन में असत भाव नहीं आए, अकुशल मन का हमेशा निरोध करना और कभी भी मन में गलत चिंतन नहीं आए। छद्मस्त है, आ सकता है, आचार्य के प्रति भी आ सकता है और किसी के प्रति भी आ सकता है, तो इसलिए कभी भी मन में गलत चिंतन नहीं आए, दुष्चिंतन नहीं आए। और कभी आ भी जाए तत्काल प्रायश्चित क्षमत भावना कर लेना चाहिए। मेरे मन में आपके प्रति ये दुर्भावना आई और स्वीकार कर लो, गलती स्वीकार कर लो और प्रायश्चित ले लो। पहली बात तो भावना यही बना, मेरे मन में कोई गलत चिंतन नहीं आए, गलत चिंतन नहीं आए। तो ये मन से विनय करना। एक तो आप ऊपरी विनय करते हो, ठीक है, संघ के साधु है और नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, नहीं, लोग क्या कहेंगे उसकी चिंता की बात नहीं है, तुम्हारी आत्मा क्या कहती है। मेरे धर्म संघ के साधु हैं, उन साधु के प्रति मुझे मन से विनय करना, मन से, दिखावटी नहीं, बनावट में नहीं, कृत्रिम नहीं, मन से विनय करना। मेरे धर्म संघ के साधु मेरे आचार्य, मेरे धर्माचार्य है, तो मन से विनय करना, अकुशल मन का निरोध, गलत चिंतन नहीं आए। और उसके बाद में ये दो प्रकार का होता है, एक अप्रशस्त मन, एक प्रशस्त मन। अप्रशस्त मन को छोड़ना चाहिए। उसके बाद में वचन विनय, जैसे अकुशल मन का निरोध होता है वैसे अकुशल वचन का निरोध करना, अर्थात शुभ वचन बोलना, अच्छे वचन बोलना, मीठे वचन बोलना। हमारे साधु साध्वी कितनी मेहनत करते हैं, कितना व्याख्यान देते हैं, कितनी सेवा करते हैं, तो ये क्या है, वचन से ऐसे बोलना, तो ये विनय है। इसलिए कभी भी गलत नहीं बोलना कि साधु हो गया क्या हुआ, ये तो ढोंगी है, ये दिखावटी है और अपनी प्रशंसा के लिए करा है, अपने नाम के लिए करा है। कभी ऐसे नहीं बोलना। आपको क्या पता नाम के लिए करा है, क्या ढोंगी आपको केवल ज्ञानी हो। कभी भी मुंह से ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना, हमेशा मन में ये भावना। अहिंसा का वचन बोलना, हिंसा का वचन नहीं बोलना। कटु वचन बोलोगे तो आक्रोश का भाव होगा, तो फिर असाधना हो जाएगी। इसलिए अहिंसा वचन बोलना। और हमारे साधु कितने उपकारी हैं और कितने लोगों का ध्यान रखते हैं, तो ऐसे वचन से विनय करना बार बार। और वचन में भी शुद्धता का भाव, वचन में लगना चाहिए, वास्तव में वो हृदय से बोल रहा है। एक तो राजी रखने के लिए बोलता है। कभी कभी क्या होता है, हमारे सामने तो आप खूब प्रशंसा करते हो और बाहर जाकर आलोचना शुरू कर देते हो, तो ये जो रूप होता है, ये रूप बड़ा खतरनाक होता है। इसलिए कभी भी बाहर तो आलोचना करनी नहीं, कहीं भी आलोचना नहीं करनी, किसी की भी आलोचना नहीं करनी। यदि कोई साधु से गलती भी होगी, कोई श्रावक से गलती भी होगी, आसाधना किसी की नहीं करना, आलोचना किसी की नहीं करना। तो वचन से भी विनय करना। उसके बाद में काया विनय, अकुशल काया का निरोध करना। जैसे किसी को थप्पड़ मारना, चांटा मारना या पैर मारना, तो यह क्या है, अकुशल मन काया होगी, असत प्रवृत्ति होगी। तो अब यहाँ जो बताया गया है, काया विनय कैसे करे, बड़े संतों को वंदना करना, यह क्या हो गया, काया से विनय हो गया। और सेवा करना, हाथ पैर दबाना, दवाई लाकर देना, गोथरी लाकर देना, ये सब क्या है, काया विनय है, काया विनय है। और लास्ट में जो बताया गया है, लोकोपचार विनय, शिष्टाचार। शिष्टाचार का भी बहुत बड़ा मूल्य है। जैसे बड़े संत आए, खड़े होना, उनको सम्मान देना, उनके लिए बिछोना बिछाना, ये सब क्या है, लोकोपचार विनय है। जैसे पानी पिलाना, ये भी एक शिष्टाचार है।
और जैसे मुनिराज गोची करके आए हैं, उनके हाथ में वजन ज़्यादा है, तत्काल सामने जाना, जोड़ी लेना है, वजन लेना, तो उनको सहायता पहुंची, उनको विश्राम मिला और यह काया विनय हो गया। तो ये 7 प्रकार का विनय है। और जो विनय की आराधना करता है वो व्यक्ति बहुत बड़ा शक्तिशाली हो जाता है। विनय में कभी कमी नहीं आनी चाहिए, हमेशा मन से, वचन से, काया से। और जितना ज़्यादा विनय का भाव होगा उतना ही आपका मूल्य बढ़ेगा। इसलिए बहुत सुंदर कहा गया है, जिस प्रकार वृक्ष के मूल से स्कंद उत्पन्न होता है, जिस प्रकार वृक्ष के मूल से स्कंद उत्पन्न होता है, स्कंद के बाद शाखाएं आती है, शाखाओं से प्रशाखाएं निकलती है, फिर पत्ते, फूल, फल और रस होता है। सबसे पहले मूल है तो आगे फूल फल होंगे। उसी प्रकार धर्म में भी विनय मूल है। जैसे मकान में नींव का महत्व है, नींव कितना बड़ा आधार बनती है, वैसे ही धर्म की साधना में भी विनय एक आधार बनता है। जो विनय की साधना करता है तो वो सबका पूजनीय हो जाता है। और जो विनय रखता है तो आचार्य साधु उनको ज्ञान भी देते हैं। अब ज्ञान भी प्राप्त करना है तो साधु को या श्रावक को गुरु के सामने विनय करना, पहले वंदना करना, ये क्या विनय है। जैसे आपको कोई प्रश्न भी पूछना है तो पहले तो ये निवेदन करना चाहिए, महाराज आपके अनुकूलता हो, समय हो, तो कुछ मेरी जिज्ञासा है, आपके कोई बाधा नहीं आती हो, कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा हो, तो गुरु स्वतः कह देंगे तो प्रश्न पूछ ले, वंदना करके प्रश्न पूछना। एक आए, महाराज मेरे प्रश्न का उत्तर दो, तो देते होंगे तो भी नहीं देंगे। क्यों? विनय का वो अविनय हो गया। आप घर में भी देखो, आप किसी के पास में काम कराना है, कुछ करना है, तो विनय रखोगे तो वो जल्दी काम हो जाएगा। और आदेश की भाषा का प्रयोग करोगे तो जल्दी काम कैसे होगा? सुझाव की भाषा। तो वैसे ही आप गुरु के सामने विनय करो। चातुर्मास की भी अर्ज करनी है तो विनय से करोगे, आज नहीं कल आपको मिलेगा। शेष काल की अर्ज करना है, साधु संतों की अर्ज करना है, या कोई निवेदन करना है, तो हाथ हमेशा ऐसे रहना चाहिए, न कि ऐसे हाथ रहना। ऐसे हाथ में तो अहंकार है और ऐसे हाथ में विनम्रता है। और जो विनयवान होता है, विनम्र होता है, तो उसको सब कुछ मिल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है गुरु ने थोड़ा ज्ञान दिया और विनयवान उसको पूरा भी ग्रहण कर लेता है। क्यों? गुरु की शक्ति उसके पास में है। बहुत सुंदर एक कहानी आती है, हमारे पुराने साधु साधी कहानी फरमाते थे। किसी नगर के 2 विद्यार्थी किसी नगर में पढ़ने के लिए गए और पढ़ाने वाले पंडित थे, गुरु थे, उपाध्याय थे, अच्छे ज्ञानी थे। लेकिन उनमें 2 जो थे, एक तो विनीत था, एक अविनीत था। जो अविनीत था वो गुरु के सामने बोल देता, वापिस जवाब दे देता, गुरु को गाली दे देता, गुरु के सामने हाथ पैर पसार कर बैठ जाता और मनमानी करता, उदंडता करता, उच्छृंखलता करता, अनुशासनहीनता का परिचय देता। दूसरा है वो गुरु के इंगित की आराधना करता, इंगित और आकार को समझता, सेवा करता, उपासना करता है। गुरु की दृष्टि कैसे है उसके अनुसार वो कार्य करता। हर समय हाथ ऐसे और अविनीत के हर समय हाथ ऐसे, और कुछ ने कुछ बड़बड़ करता रहता था। लेकिन गुरु गुरु होते हैं। गुरु ने दोनों को समान रूप से ज्ञान दिया, कोई पक्षपात नहीं किया। मेरे पास आए हैं, मेरा नैतिक कर्तव्य है दोनों को अच्छी तरह से ज्ञान दिया और मंत्र सुनाया, आशीर्वाद दिया, फलो फूलो आगे बढ़ो। दोनों वहां से रवाना हुए, जंगल पार करे हैं और जंगल में देखा, पद चिन्हों को देखा, चिन्ह को देखा
और चिन्ह को देखकर जो अविनीत था वह बोला, इधर से हाथी गया। इतना बड़ा पैर तो हाथी का ही हो सकता है और किसी का नहीं हो सकता, हाथी गया है। तब विनीत उस समय कुछ नहीं बोला। कुछ क्षणों के बाद चिंतन करके बोला, भाई हाथी नहीं गई है, हाथी नहीं गई है। और हाथीनी के ऊपर महारानी बैठी और एक आंख वाली है, हाथीनी एक आंख वाली है और रानी गर्भवती है। इतनी सब बातें। तब अविनीत बोला, सब झूठ, ऐसा थोड़ी होता, मैं जो कह रहा हूं वो सही है, कोई बात नहीं। और तो ज्यादा क्या बोले, समझदार आदमी को तो इशारा ही काफी होता है, और कोई नहीं समझता है तो चुप रह जाओ। फिर आगे बैठे, आगे बढ़े, तालाब की पाल पर बैठे थे। इतने में क्या होता है, राज कर्मचारी आए और गुड़ बांट रहे थे। क्या बांट रहे थे? गुड़ बांट रहे थे। और उनको भी गुड़ दिया और पूछा, किस उपलक्ष्य में गुड़ दे रहे हो? कोई कौमुदी महोत्सव है या? नहीं, आपको पता नहीं, मां रानी ने पुत्र को जन्म दिया है। क्या कहा है? मां रानी ने पुत्र को जन्म दिया है। जैसे ये बात कही, अविनीत बौखला गया। और फिर विनीत ने कहा, महारानी गर्मी थी और कहीं गई हुई थी, बाहर गई हुई थी और कुछ समय पहले घर में आई, तो और बात पक्की होगी। और हाथीनी की बात, एक आंख वाली बात, वो भी सही होगी। और गर्भवती थी, पुत्र को जन्म दे दिया, सब बातें सही होगी। इतने में क्या होता है, एक बुढ़िया 2 मटके लेकर आती है पानी लेने के लिए। और दोनों को देखा, देखने के बाद में पूछा, भाई तुम कौन हो? परिचय करते हैं। आप भी अपना परिचय देते हो कि भाई हम दोनों पंडित हैं और ज्योतिषी के जानकार। जैसे ज्योतिषी का नाम लिया कि ज्योतिष के नाम ज्योतिषी है तो उत्सुकता बढ़ी। और बुढ़िया बोली, भाया मेरे लड़के को 12 वर्ष हो गए, कोई समाचार नहीं है, वो कब आएगा? पुराने समय में 12 वर्ष के बाद में आते थे, कब आएगा बता तो दो। ये सब पूछा और बाई का संतुलन खो बैठा। जो घड़े थे ध्यान रहा नहीं, और घड़े नीचे गिरे, फूट गए। घड़े फूट गए तो वो जो अविनीत था, उतावड़ा था, उसने सोचा पहले ये उत्तर नहीं दे दे। वो बोला, तुम्हारा बेटा तो मर गया है, तुम्हारा बेटा तो मर गया है। जैसे ही कहा, वो मन में गुस्सा आया, नालायक ऐसा गलत बोलता है। तो विनीत था, उसने चिंतन किया, ज्ञान लगाया, सब देखा। जो समझदार आदमी होता है वो तत्काल निर्णय नहीं देता, डिसीजन पहले सोचता है। उसने उस बहन के हाव भाव को देखा, पानी को, मिट्टी को, प्रकृति को, सब देखकर कहा, मां जल्दी जा बुढ़िया घर, तुम्हारा बेटा घर पर इंतजार कर रहा है, घर पर इंतजार कर रहा है। जैसे ये कहा तो आंखों में चमक आई, वो सब फटाफट घर पहुंची और बेटा आगे तैयार था। माँ मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। माँ बोली, बेटा तू रुक और मैं पंडित जी को लेकर आती हूं। और पंडित जी के पास आई, पंडित जी मेरे घर पर चलो, आपने तो मेरा कल्याण कर दिया, लेकिन इस मूर्ख को साथ में मत लाना, इस गधे को साथ में मत लाना,
ये गंदा आदमी है और कुछ बोलेगा तो मुश्किल हो जाएगी। तो वो बोला नहीं नहीं, मेरा साथी है, कोई बात नहीं, साथी है, छोड़ तो मैं नहीं सकता हूँ। आया, पंडित जी का स्वागत किया और सब बात। कैसे पता चला माँ तुम्हारे को? तो मेरे को पंडित जी ने कहा कि तुम्हारा बेटा घर पर इंतजार कर रहा है। अब दोनों ही बातें किसकी मिल गई? विनीत की मिल गई। अब दोनों के आपस में इतना झगड़ा हुआ, इतना झगड़ा हुआ, और अविनीत बोलता गुरु ने पक्षपात किया है, तुम्हारे को ज्ञान दिया है, मेरे को ज्ञान नहीं दिया है। तो विनीत ने कहा ज्ञान दोनों को दिया है, गुरु जी पक्षपात नहीं करते, और यदि तुम्हारे को विश्वास नहीं है तो वापिस चलो। दोनों वापिस गए। वापिस गए तो गुरु जी ने कहा अरे वापिस कैसे, आगे क्या हुआ, कोई घटना घट गई? और अविनीत था, वो बोला गुरुजी आपने पक्षपात किया, मेरे को पूरा ज्ञान नहीं दिया और इसको पूरा ज्ञान दिया, इसकी खोपड़ी में पूरा ज्ञान डाल दिया है, पूरा ज्ञान डाल दिया, और मेरे को ज्ञान नहीं दिया, इसलिए आपने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है, ऐसा वैसा। गुरु तो गुरु होते हैं। तो गुरु ने कहा हुआ क्या, बात तो बताओ। तब कहा कि हम जा रहे थे और रास्ते में बड़े पेड़ देखे, तो मैंने कहा जानवर है और हाथी है। और तुमने क्या कहा? मैंने कहा गुरुदेव हाथी नहीं कहा। कैसे कहा? गुरुदेव हथिनी के जो पांव होते हैं उसमें आर्द्रता होती है, आर्द्रता। हाथी के पैर में आर्द्रता नहीं होती है, हाथी का पैर गीला नहीं होगा, औरत का जो पैर होता है उसमें आर्द्रता होती है। उसके आधार पर मैंने कहा ये हाथी नहीं है। फिर ऊपर महारानी बैठी, तुमने कैसे कहा? गुरुदेव हाथी की सवारी हर कोई तो कर नहीं सकता है, राजा महाराजा ही करते हैं हाथी की सवारी, उसके आधार है। फिर महारानी गर्भवती है, तुम्हारे को कैसे पता चला? कैसे पता चला? कि जब वो आवश्यक कार्य के लिए नीचे उतरी और उसने हाथ ऐसे नीचे रखा, ऐसे हाथ, तो हाथ की रेखाओं को देखकर सब मैंने बता दिया ऐसी है, ये स्थिति है, गर्भवती है। और उसने तो और भी बता दिया साथ में, इसके लड़का होगा, ये भी बता दिया। ये कैसे पता चला? वो भी बता दिया कि बहन के जो बैठने का जो तरीका था उसके आधार पर मैंने वो जो जैसे वो मुद्रा के हिसाब से और हाथ की रेखाओं जो अंकित थी उसके आधार पर सब बता दिया। और ये कहानी कैसे पता चला? हथिनी कि जिस रास्ते से वो गई उसी रास्ते से वो पत्ते खा रही, एक साइड से ऐसे पत्ते खाती हुई जा रही थी। और नहीं तो दोनों साइड से खाती, दो आंख होती थी, इधर से भी खाती है, इधर से भी खाती है, एक आंख से। इसलिए मैंने मेरे अनुभव के आधार पर, ज्ञान के आधार पर और आपकी कृपा से और आपका सुमिरन करके मैंने उत्तर दिया। फिर और क्या हुआ? बेटा मर गया और मैंने कहा बेटा घर पहुंच गया कैसे? गुरुजी ने पूछा, अविनीत को पूछा। इसमें सीधी सी बात है, उसका मटका नीचे गिरा, फूट गया। मैंने कहा बेटा मर गया। कभी का अशुगन होता नहीं ऐसे, बेटा मर गया। तुमने कैसे कहा बेटा घर पर इंतजार कर रहा है? कि गुरुजी जैसे वो घड़ा नीचे गिरा, पानी में मिल गया, पानी में मिल गया, मिट्टी में मिल गई, और प्रकृति भी बहुत पुलकित थी और वातावरण भी बहुत अच्छा था। इस सब के आधार पर मैंने कहा तेरा लड़का घर पर इंतजार कर रहा है। तब गुरुजी ने कहा ये सब बातें मैंने आपको पढ़ाई थी क्या? सब बातें पढ़ाई थी मैंने, कि किताब में ये सब लिखा हुआ है। तो फिर तुमने कैसे कहा पक्षपात किया? जैसे ये सब सुना और अविनीत को अपनी गलती महसूस हुई, गुरु से क्षमा भावना किया और भविष्य में मैं सावधानी रखूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो विनीत होता है
तो वह सर्वतोमुखी विकास करता है। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं हमेशा विनय की आराधना करनी चाहिए और कभी भी गुरु के प्रति अविनय नहीं रखना। गुरु सबको समान रूप से ज्ञान बांटते हैं। कभी कभी आप ही कहने लग जाते हैं इसके ऊपर कृपा ज़्यादा है, इसके ऊपर कृपा कम है। कभी कभी हमारे भाई बहन भी कहने लग जाते हैं महाराज इसके ऊपर आपकी खूब कृपा है, हमारी तो सबके ऊपर कृपा है। किसी व्यक्ति का नाम ले लिया और इतने में तो आप कहते हैं महाराज इसके ऊपर खूब कृपा है, और नाम तो किसी का भी ले लेते हैं प्रसंगवश। कभी क्षेत्र का भी नाम आ जाता है, कभी व्यक्ति का भी नाम आ जाता है, कभी श्रावक का भी नाम आ जाता है। ऐसी बात नहीं है। और दूसरी बात है जो विनीत होगा, आज्ञाकारी होगा, तो उसका सहज ही कभी न कभी कोई प्रसंगवश उसका उल्लेख भी हो जाता है। हर किसी का नहीं होता है। इसलिए हमेशा विनय की आराधना करनी चाहिए, और जो व्यक्ति विनय की आराधना करता है वो व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता है। इसलिए मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ कि आप सभी विनय की आराधना करें। और इसलिए भगवान ने कहा है धर्म का मूल क्या है? विनय। और यदि धर्म को आत्मसात करना है तो विनय की आराधना करनी चाहिए। और उस शिष्य की तरह जो विनीत होता है तो वह और भी कई चीज़ों को सीख लेता है। आपने कोई एक चीज़ सीखी और विनीत है तो वो चिंतन करेगा तो और नई चीज़ें भी आपको मिलती रहेगी। इसी आशा के साथ ओम अरहम।